एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक कई पूजा अर्चना करने के बाद उनके यहाँ पुत्री पैदा हुई जिसका नाम सावित्री था। बड़ी होकर वह कन्या अत्यंत ही तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन फिर भी सावित्री के पिता को उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर राजा अश्वपति ने अपनी कन्या सावित्री से स्वयं के लिए वर चुनने को कह दिया। अपने लिए वर तलाशती हुई एक दिन सावित्री तपोवन में पहुंची। वहां उसकी भेंट धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। इस कारण वे अपने पुत्र के साथ वन में निवास कर रहे थे। सत्यवान को देख सावित्री ने उसे अपने पति के रूप में चुन लिया। सावित्री सत्यवान को अपने पिता से भेंट करवाने के लिए महल में पहुंची। उस समय राजा अश्वपति नारद जी के साथ थे। सावित्री ने सत्यवान का परिचय अपने पिता से करवाया और बताया कि सत्यवान को वो अपने पति के रूप में चुन लिया है। नारद जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत ही गुणवान, बलवान और धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन उसकी अल्प आयु है। उसकी 1 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाएगी। यह सुन राजा बहुत ही चिंतित हो गए। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम जिस राजकुमार से विवाह करना चाहती हो वो अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुन सावित्री ने कहा, मैं एक आर्य कन्या हूँ जो एक बार ही अपने पति को चुनती है और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसीलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूँगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। आखिरकार उसका विवाह सत्यवान के साथ हो गया और वह राजमहल के सुख छोड़कर सत्यवान के साथ वन में रहने के लिए चली गई और वहाँ अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। सावित्री अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती। सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था, जिससे सावित्री अधीर होने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया और वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा। वह पेड़ से नीचे उतरा और मूर्छित हो गया। सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोदी में रख लिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आ गए। सावित्री अपने विश्वास के साथ सत्यवान के प्राण न ले जाने के लिए यमराज से प्रार्थना करने लगी, लेकिन यमराज न माने। वो सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री भी अडिग हो यमराज के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने यमराज की एक ना सुनी। वो उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा देख यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता। तुम मुझसे कुछ और वरदान मांग लो। यह सुन सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं और वनवासी हैं। आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने वरदान दिया और सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने सावित्री को फिर से लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे उसके पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। यमराज जी सावित्री के अडिग विश्वास से प्रसन्न होकर दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज जी ने वरदान दिया
और सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने प्रसन्न होकर तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। सावित्री की पति भक्ति को देख यमराज जी ने तथास्तु कहा। यह सुन सावित्री बोली, मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने सत्यवान के प्राण को पास से मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। सावित्री दौड़कर वट वृक्ष के नीचे गई, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर था। वहाँ जाकर उसने देखा सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा था। कुछ देर में सत्यवान जीवित हो उठा और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौटे। घर जाकर देखा उनके माता पिता की आंखों की ज्योति लौट आई है और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया है। सावित्री सत्यवान की ये कथा सुनने से वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है और पति पर आया संकट दूर होता है। मेरे द्वारा कही हुई कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।